हाँ, अब शुरू करते हैं 21 से लेके 26 तक। धीरे लाना बहन करके नीम का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दरख्त के सामने डाल देना। कह रही है, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मेरे प्रियतम की चंचल आँखों के सामने धीरे से कदम का फूल रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, कैसे होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। जिससे ये प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ, और मिलन की आस में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। बैठ नीचे जिस बिटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। हे पवन दूत का, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, तुम उसी का पत्ता उनकी आँख के समक्ष लाकर हिलाना। पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत कराना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर मुझे किस प्रकार थका दिया है, अर्थात मैं उन्हीं के वियोग में चिंतित रहती हूँ। अब अगला आता है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना। कह रहे हैं कि हे पवन, राधा पवन से कह रही है, हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरुका पीत हो जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। कह रही है, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना। धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं भी प्रोषित पत्रिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। जैसे ये पत्ता पीला पड़ गया है, इसी प्रकार मैं भी पीली पड़ती जा रही हूँ। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना। कह रही है, राधा कह रही है पवन से वियोग में व्यथित राधा पवन से कहती है कि तू मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो लाल ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। अब क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। राधा आगे कहती है, तू मेरे द्वारा समझाए गए पूरी होवे न यदि तू तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कहती हैं कि अगर तू मेरी बातों को, बताई हुई बातों को पूर्ण करने में सक्षम ना हो तो बस मेरी एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों में प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। छू के प्यार कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुम्हें हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार कर सकूंगी, साथ स्वयं को जीवित रखूंगी। ये आपकी कविता पूरी हो गई। अब मैं काव्यांश पर आधारित प्रश्न दूंगा।